टू अंस कॉमर्स स्टडी आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग का चैप्टर नंबर 2, बैंक के निधि स्रोत के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बैंक की पूंजी के स्रोत के बारे में, सोर्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ बैंक के बारे में पढ़ा था। आज की टॉपिक है बैंक के खाते, बैंक अकाउंट के बारे में। आज की टॉपिक है बैंक अकाउंट। तो बैंक कितने प्रकार के खाते खोलने की सुविधाएं प्रदान करता है, इस टॉपिक में इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आजकल के बैंक, आधुनिक बैंक कितने प्रकार के खाते खोलने की फैसिलिटी प्रदान करते हैं। तो ये आपको सभी को पता होगा। तो इस वीडियो में हम बैंकों के खाते के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से खाते प्रोवाइड करता है? चालू खाता, बचत बैंक खाता, सावधि जमा खाता, गृह बचत खाता, आवर्ती जमा खाता। तो इन सारे टॉपिक के बारे में एक एक करके हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हम इन सभी टॉपिक का चालू खाता, बचत बैंक खाता, सावधि जमा खाता, गृह बचत खाता तथा आवर्ती जमा खाता, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले द फर्स्ट टॉपिक है चालू खाता, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है करंट अकाउंट। चालू खाता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट। और आप लोग को जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ाए थे तो चैप्टर नंबर 1 में भी कुछ करंट अकाउंट के बारे में बताए थे और बोले थे कि ये चैप्टर नंबर 2 में आगे आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल दिया होगा कि चालू खाता होता क्या है, चालू खाता मीन्स करंट अकाउंट खोलने की विधि क्या है, और करंट अकाउंट को कौन खोल सकता है, क्या क्या लगता है करंट अकाउंट खोलने में। तो ये सब हम बोले थे कि आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चालू खाता खोलने के क्या लाभ होते हैं, चालू खाता खोलने की क्या विशेषताएं हैं। तो हम लोग इस टॉपिक में करंट अकाउंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चालू खाता होता क्या है, ये हम आपको फर्स्ट वाले लेसन में आपको बताए थे। चालू खाता में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि चालू खाता में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, जो चालू खाता करंट अकाउंट होता है ये ट्रेडर के लिए होता है, बिजनेसमैन के लिए होता है। आप कितनों भी पैसा दिन में, जैसे सेविंग अकाउंट में ये टाइम रहता है कि आप पैसा जमा कर सकते हैं लेकिन निकालने का टाइम पीरियड फिक्स होता है। करंट अकाउंट में क्या होता है कि आप जितना चाहे पैसा जमा कर सकते हो, जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हो, लेकिन इस पे क्या होता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो एक बार देख लेते हैं कि चालू खाता होता क्या है, चालू खाता किसे कहते हैं। करंट अकाउंट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे खाते में एक दिन के अंदर कई बार रुपया जमा किया जा सकता है तथा कई बार रुपया निकाला जा सकता है। तो इसके बारे में बताया चालू खाता के बारे में कि आप करंट अकाउंट में कई बार रुपया जमा कर सकते हैं और कई बार रुपया मतलब जितने बार चाहिए उतने बार पैसे जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। इस प्रकार का खाता प्रायः व्यवसायियों तथा व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा खोला जाता है। अभी हम आपको इसके पहले भी बताएं क्या, जो करंट अकाउंट होता है वो व्यापारियों के लिए होता है। ये जो इस तरह का खाता ज्यादातर कौन खोलता है? बिजनेसमैन खोलते हैं। व्यवसायियों तथा व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा करंट अकाउंट खोला जाता है। वो क्या करते हैं, दिन में कितनी बार भी पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और क्योंकि उन्हें बार बार रकम निकालने तथा जमा करने की आवश्यकता पड़ती है। और ये व्यापारी क्यों खोलते हैं? क्योंकि व्यापारी बिजनेसमैन को ही बार बार पैसा रकम निकालना होता है, जमा करने की आवश्यकता पड़ती है। और इन खाते पे मतलब करंट अकाउंट पे क्या होता है कि इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये दिया है कि इन खाते पर बैंक प्रायः ब्याज नहीं चुकाते हैं। तो इस खाते पे क्या होता है कि जो बैंक होते हैं वो ब्याज नहीं चुकाते हैं, वरन बैंक तो इस खाते पर यहाँ दिया हुआ है कि इन खातों पर बैंक प्रायः ब्याज नहीं चुकाते हैं। मतलब करंट अकाउंट आप खुलवाए हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, वरन बैंक कुछ दशाओं में उल्टे ग्राहकों से मामूली सेवा शुल्क वसूल कर लेते हैं। और क्या होता है कि एक तो इंटरेस्ट नहीं मिलता है इस करंट अकाउंट पे, और कभी कभी क्या होता है बैंक जो कस्टमर होते हैं ग्राहक से किसी तरह का चार्ज, सर्विस टैक्स ले लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चालू खाते में जमा धनराशि का उपयोग बैंक ऋण देने में नहीं कर पाते, क्योंकि पता नहीं ग्राहक कब अपनी जमा राशि
जमा राशि खाते से निकलवा ले तो वो सर्विस टैक्स क्यों लेते हैं? क्योंकि करंट अकाउंट का जो हम लोग पैसा डिपॉजिट किए रहते हैं, जो भी ग्राहक डिपॉजिट किए रहते हैं, बैंक वो ऋण के लिए उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो पैसा डिपॉजिट किया पता नहीं कब आके निकाल ले, कब, इसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। तो करंट अकाउंट के बारे में हम क्या पढ़े हैं? करंट अकाउंट में आप दिन में कितने बार रुपए जमा कर सकते हैं, कितनों भी बार रुपए जमा कर सकते हैं, ये मेन पॉइंट है। और दूसरा ये है कि करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये सेकंड पॉइंट है। और तीसरा मेन पॉइंट क्या है कि करंट अकाउंट व्यापारियों के द्वारा, व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा खोला जाता है। तो हम अभी डिस्कस किए चालू खाता के बारे में। अब चालू खाता खोलने की विधि क्या है, चालू खाता खोला कैसे जाता है, क्या विधि है, क्या रूल है, तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि चालू खाता मतलब आपको बैंक में करंट अकाउंट खुलवाना है तो बैंक में करंट अकाउंट कैसे खुलेगा, खोलने की विधि क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी बैंक में चालू खाता खोलना चाहती है तो उसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। अगर कोई भी इच्छुक है कि हाँ उसका बैंक में अकाउंट, करंट अकाउंट खोलने के लिए इच्छुक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, एक आवेदन फॉर्म को भरना पड़ता है जो उसे बैंक से निःशुल्क प्राप्त होता है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है, वो बैंक से उसे निःशुल्क प्राप्त होता है। आवेदन पत्र में सामान्यतः निम्नलिखित बातों का उल्लेख होता है। तो अगर कोई करंट अकाउंट खोलने के लिए इच्छुक है तो सबसे पहले उसे बैंक से एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना होता है और उस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या बातें लिखी होती है। तो सबसे पहला ये है कि चालू खाता खोलने वाले व्यक्ति को यह घोषणा करनी होती है कि उसने बैंक के सभी नियमों को पढ़ तथा समझ लिया है तथा वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेगा। तो पहला बात ये ध्यान देना होता है कि जो करंट अकाउंट खुलवा रहा है तो वो उसे इस बात का घोषणा करना होता है कि जो भी करंट अकाउंट खोलने का नियम कानून है वो पढ़ लिया है और जो भी नियम कानून है उसका पूर्ण रूप से वो पालन करेगा। तो सबसे पहला बात ये है। सेकंड है कि व्यक्ति का पूरा नाम, व्यवसाय तथा पता, जो एप्लीकेशन फॉर्म लिया रहता है व्यक्ति की जिसको करंट अकाउंट खोलना रहता है तो उसमें अपना पूरा नाम, कौन सा व्यवसाय करता है, एड्रेस, सब उसमें फिल करना होता है, भरना होता है। तीसरा मेन बात है कि व्यक्ति का परिचय कराने वाले बैंक के किसी पुराने ग्राहक के साक्षी के रूप में, मतलब कोई ये व्यक्ति है तो साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किसी और व्यक्ति का भी कराना होता है। और चौथा है खाता खोलने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, जो करंट अकाउंट खोल रहा है उसका उसमें फॉर्म में साइन भी होना चाहिए और नमूने के हस्ताक्षर, मतलब कई जगह साइन करना होता है तो वो भी होना चाहिए। और क्या जरूरी होता है खाता खोलने की विधि में कि पहचान पत्र होना चाहिए, पहचान पत्र की कॉपी, आधार कार्ड, फोटो, सब कुछ उस फॉर्म में चिपका देना चाहिए। जैसे कि वो हुआ राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब उसमें प्रतिलिपि के रूप में वहां पर उसमें फिल कर देना चाहिए फॉर्म के साथ ही। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, चालू खाता होता क्या है, चालू खाता खोलने की विधि क्या है। तो हम सबसे पहले बैंक से क्या लेंगे, फॉर्म लेंगे, बैंक में नाम, पूरा नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे और कौन सा बिजनेस करते हैं वो लिखेंगे। फिर किसी का साक्षी के रूप में हस्ताक्षर, फिर अगर हम अपना अकाउंट खोल रहे हैं तो अपना भी साइन और नमूने के रूप में कई जगह हस्ताक्षर करेंगे। और पहचान पत्र भी होना चाहिए जैसे कि राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया कि करंट अकाउंट होता क्या है और करंट अकाउंट खोलने की विधि क्या है। हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं चालू खाता कौन खोल सकता है, करंट अकाउंट खोल कौन सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसे डिस्कस करेंगे।